हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम 6 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जैसे मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे तो उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 1 मैंने आपसे पूछा था कि अश्विनी वैष्णव, एक तो उनके पास रेलवे की मिनिस्ट्री थी जो हमने कल क्वेश्चंस में डिस्कस की थी, और उसके अलावा 2 और जो उनकी मिनिस्ट्रीज थी और जो उनके पोर्टफोलियोज उनके पास है वो कौन से। तो रेलवेज़ के अलावा उनके पास कम्युनिकेशन और जो मीटी वाली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो उनके पास है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, वो 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि संतोष ट्रॉफी कौन सी गेम से बिलोंग करती है, किस गेम के लिए मिलती है, वो फुटबॉल के लिए मिलती है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इसके आंसर्स दिए थे वो बहुत अच्छे हैं, आगे भी देते रहे, ठीक है। अब मैं आज भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके भी हम वैसे कमेंट्स में आंसर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले अपना। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब इनॉग्रेटेड। भारत के पहले फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में ये जो आपका फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हब है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और हैदराबाद में कहाँ पर हुआ है? डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में, ओके। The aim of setting up the hub is to incorporate and promote efficient and sustainable technologies in the pharmaceutical sector. Pharmaceutical sector में जो technologies हैं उनको और थोड़ा efficient बनाया जा सके, उसके लिए ये जो आपका technology hub है इसको open किया गया है। The hub has the latest technology for flow chemistry equipment. अब ये जो इक्विपमेंट है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की फ्लो केमिस्ट्री वाली इक्विपमेंट है, ये इस सेक्टर में, फ्लो केमिस्ट्री के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आने वाला है, ठीक है। तो ये भी इसका पॉइंट है एक। और अगर हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स देखें तो वो क्या है कि सीएम कौन है आपके तेलंगाना के? के.सी. राव, के चंद्रशेखर राव जो हैं सीएम हैं तेलंगाना के। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, एंड ऑल्सो शी इज़ होल्डिंग द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं ये, और आपके तमिलनाडु की तेलंगाना की गवर्नर भी हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का है, नबार्ड प्लान्स टू फॉर्मुलेट फार्मर मिजरी इंडेक्स। ये आपको याद रखना है, फार्मर मिजरी या फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है ये लॉन्च करने वाला है नबार्ड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट पैकेज टू फार्मर्स। व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर इन नबार्ड? अब जो न्यूज़ थी वो आपको दे दी गई है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया है कि नबार्ड जब ये लॉन्च करे, नबार्ड में आर की क्या फुल फॉर्म है? यहाँ पर आर का क्या मतलब है? तो आर का मतलब है यहाँ पे रूरल, ठीक है। रूरल मतलब है आपका आर का नबार्ड में। एक बार पूरी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इसकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका नबार्ड की फुल फॉर्म है। इन्होंने प्लान किया है कि ये एक फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स बनाएंगे, जिसमें फार्मर्स जो एक्चुअली नीड में हैं, एक्चुअली नीडी हैं, या एक्चुअली जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हुई है बिकॉज ऑफ द लोन्स और बिकॉज ऑफ द फेल्ड क्रॉप्स, उनको फ़ायदा मिल सके, उनका एक डाटा रखेंगे। और एग्जैक्ट जो नंबर है, जो एक्चुअल ऐसे फार्मर्स हैं जिनको सच में ज़रूरत है, उनको ट्रैक करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका एक रिकॉर्ड रखेंगे ताकि उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो एफडीआई जो है, ये जो इंडेक्स है आपका फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, ये जो है वो बेनिफिट करने वाला है फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, और साथ साथ इंश्योरेंस बिजनेसेस को। अब बहुत सारी ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो चलो क्रॉप वगैरह की इंश्योरेंस कर दें, पर उसमें हमेशा ये नहीं होता है कि जो एक्चुअल डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स हैं उनको वो मिल नहीं पाती है या कुछ। यहाँ इस डाटा से उन सबको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब जो एक्चुअली नीडी है ना, पता है, एक कुछ स्कीम्स जो हमारी सरकार ने भी चलाई हैं वो ऐसी चलाई हैं जिसमें सारे ही फार्मर्स कवर होते हैं, ठीक है। तो वो सभी फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है। अब बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं इंडिया में जो जिनकी कुछ साइड इनकम्स भी चल रही होती हैं, बट वो उसको रिकॉर्ड में नहीं लाते हैं। वो ये बोलते हैं कि सिर्फ वो फार्मर्स ही हैं और फार्मिंग ही कर रहे हैं, वो अपना मतलब जितना उनका एरिया ऑफ लैंड है जो उनके पास है फार्मिंग के लिए, वो पूरा नहीं बताते हैं, या कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्चुअली जो फार्मर है, जो एक्चुअल में लोन्स के तले दबा हुआ है, या फिर जिसकी क्रॉप्स एक्चुअली फेल हुई हैं, उनको नहीं उसमें अलग किया जाता है ना, उनको नहीं हम बता पाते कि कौन से हैं वो। तो ये जो इंडेक्स रहेगा ये उनको अलग से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, और जो बेनिफिट्स हैं जो उनके लिए हैं, जो एक्चुअल में नीडी हैं फार्मर्स, उन तक वो पहुंचा सके, ठीक है। तो ये सपोर्ट करने वाला है गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू ऑफर सूटेबल पैकेज, जो हमने भी पॉइंट देखा, टू हेल्प बेस्ड ऑन दी
सिवियरिटी ऑफ द डिस्ट्रेस, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रेस है इन फार्मर्स को, उसके बेसिस पे इनको सूटेबल पैकेजेस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि फार्मर्स की हेल्प हो सके। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके चेयरमैन कहाँ हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं पिछली क्लासेस में, इसलिए मैं आपसे ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने मुझे आंसर्स का ज़रूर देना है कमेंट में, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ये आपका। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनुअल ICC टीम रैंकिंग्स 2022, इंडिया टॉप्ड अंडर विच कैटेगरी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ICC टीम रैंकिंग्स की 2022 की जो रैंकिंग्स है इस बार की, वो अनाउंस कर दी गई हैं। उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग में से कौन सी कैटेगरी के अंडर इंडिया ने टॉप किया है? तो वो किया है T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग्स के अंडर, ठीक है। T20 वाला जो फॉर्मेट होता है इंटरनेशनल वाला, उसके अंडर इंडिया ने टॉप किया है। इसमें आपका सेकेंड क्वेश्चन भी है कि ICC के चेयरमैन और हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ICC के, ये आपने मुझे बताना, जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके बारे में। अब इसके पॉइंट्स ना हम ऐसे डिस्कस करेंगे टेबल के फॉर्म में, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो इंडिया ने टॉप किया वो कौन से में किया है? T20 की टीम रैंकिंग्स में, और ये मेंस का डाटा है सारा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने टॉप किया है, इंडिया को 270th रैंक मिली है। इंग्लैंड 265 पे है, मतलब रैंक नहीं सॉरी रेटिंग्स मिली हैं। इंग्लैंड की सेकंड पोजीशन है, 265 उसकी रेटिंग है। रेटिंग आपको इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट इंडिया है, सेकंड इंग्लैंड है, थर्ड पाकिस्तान है, ठीक है। अगर ODI फॉर्मेट की बात करें, जो आपका वनडे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट न्यूजीलैंड है, सेकंड इंग्लैंड है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, और इसमें इंडिया जो है वो फोर्थ रैंक पे, ओके। अब एक और फॉर्मेट होता है जो ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग वाला होता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहा है, और सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये रैंकिंग्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और ये इन कोलैबोरेशन विद MRF टायर्स है, ठीक है। ये जो रैंकिंग्स हैं ये MRF टायर्स के साथ मिलके लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोनी ब्रूक्स हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90, ही वॉज अ फेमस। टोनी ब्रूक्स कोई थे जिनकी डेथ हो चुकी है, 90 उनकी एज थी। ये इतना मैटर नहीं करता, बट क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे ही आते हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा यहाँ पे कि ही वॉज अ फेमस, क्या थे वो फॉलोइंग में से, क्या उनकी रैंक थी या क्या उनका काम था? तो वो थे F1 रेसिंग ड्राइवर, ठीक है। आपके Formula 1 के रेसिंग ड्राइवर थे वो, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर थे ये, और इन्होंने 6 Formula 1 की ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। ग्रैंड प्रिक्स ना Formula 1 रेसिंग की कुछ सीरीज़ रहती है, उसको कहते हैं ग्रैंड प्रिक्स, तो वो अलग अलग होती हैं हमेशा। तो उनमें 6 जीती थी इन्होंने 1950s में। बस इनका यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इनको निकनेम भी दिया गया था रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन से इतना ही रिलेटेड पॉइंट था। इसके अलावा जो अभी हमने ग्रैंड प्रिक्स डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहरीन का ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रैंड प्रिक्स था वो चार्ल्स लेकर ने जीता था, जो फेरारी के लिए काम करते हैं, और मोनाको उनकी कंट्री है। और जो सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स था और एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स था, वो दोनों मैक्स वर्स्टेपन ने जीते हैं, और ये रेड बुल के लिए काम करते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों को अभी तक यही हुई हैं ग्रैंड प्रिक्स, इसके आगे जो होने वाली हैं वो हम साथ के साथ फिर डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैंड माइनिंग वगैरह, इलीगल सैंड माइनिंग्स वगैरह बहुत होती है ना, तो इसके लिए, इसको ट्रैक करने के लिए कि सैंड माइनिंग वाली व्हीकल्स कहाँ कहाँ जा रही हैं, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किसी फॉलोइंग में से स्टेट की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस सरकार ने किया है? हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जो है ऐप इसको लॉन्च किया है। मनोहर लाल खट्टर जो CM हैं आपके हरियाणा के, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है, जिसमें जितनी भी व्हीकल्स होंगी जो माइनिंग मटेरियल वगैरह लेके जा रही होंगी, उनको ट्रैक किया जाएगा। तो इस ऐप पे क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल को ना अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा मोबाइल नंबर के थ्रू, ठीक है। और जो भी नॉन रजिस्टर्ड वो होंगे, ड्राइवर्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, उनको वहाँ पर एंटर नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, ठीक है। जो भी सैंड माइनिंग का जोन होगा वो उसमें एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो जब वो एंटर नहीं कर पाएंगे तो मजबूरन सबको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर करवाने पे उनको ट्रैक भी किया जाएगा। तो इससे जो इलीगल माइनिंग वगैरह है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा का स्टैटिक भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लेक्स देख लेते हैं आज के दिन हम हरियाणा की, कि कौन कौन सी वहाँ की फेमस लेक्स हैं। एक वहाँ पे ब्रह्म सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है,
सन्निहित सरोवर भी है वहाँ पे, सूरज कुंड भी है, तेलियार लेक और बड़खल लेक। ये कुछ फेमस लेक्स वगैरह हैं आपकी हरियाणा की। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, इसके आंसर्स आप जरूर करने वाले हैं आज कमेंट्स में। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज 2 स्टूडेंट ग्रुप्स वॉन नासा 2022 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। फॉलोइंग में से कौन सी कंट्री के ऐसे 2 स्टूडेंट ग्रुप्स सिलेक्ट हुए हैं नासा 2022 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज के अंडर। तो वो हैं इंडिया के। ठीक है, और क्योंकि इंडिया के हुए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इंडिया के 2 स्टूडेंट ग्रुप्स हैं जो कि नासा के इस चैलेंज में सिलेक्ट हुए हैं। और कहाँ कहाँ के हैं वो स्टूडेंट ग्रुप्स? पंजाब के भी हैं और तमिलनाडु। इन 2 स्टेट से ये 2 ग्रुप्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं इस एक चैलेंज के लिए। ये जो चैलेंज है इसमें कितने कंट्रीज़ वगैरह की इन्वॉल्वमेंट थी? कितनी टीम्स की? 91 टीम्स इसमें इन्वॉल्व थी। 58 इसमें कॉलेजेस इन्वॉल्व थे और 33 हाई स्कूल्स। अब नासा के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें अगर हम, तो वो हैं बिल नेल्सन, और साथ में हेडक्वार्टर्स कहाँ है नासा के? वॉशिंगटन DC USA में। ओके, अब आज के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। उड़ीसा हैज़ सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ये आपको याद रखना है, ये झारखंड वगैरह में नहीं हुई है। ट्राइबल की बात हो रही है बेशक, बट ये झारखंड में नहीं, उड़ीसा में हुई है लॉन्च। ठीक है, उड़ीसा ने किया है इसको लॉन्च, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को। इसमें क्या है, ये एक ऐसी रिपोजिटरी होगी जहाँ पर हेल्थ रिलेटेड डाटा होएगा। सारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन होगी उड़ीसा की, उसका हेल्थ रिलेटेड डाटा होएगा, ताकि हम उनकी हेल्थ वगैरह को एक सर्वे के अंडर भी ला सकें। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि उड़ीसा ने ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंस MOU विद इसरो लॉन्चेस इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मिलके इसरो के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इसरो अनाउंस्ड अ मिशन टू वीनस जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है, उस पे जाने के लिए इसरो ने एक मिशन अनाउंस किया है। और ये मिशन जो है कब तक का है? दिसंबर 2024 तक ये जो मिशन है ये कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट हैज़ पार्टनर्ड विद सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर डिसेबिलिटीज़ रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन टू लॉन्च। अब आपको इतना लंबा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ टाटा पावर याद रखना है और सेंटर फॉर ऑटिज्म याद रखना है। इन दोनों ने पार्टनर किया है एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए जिसका नाम है पे अटेंशन। ये वैसे बेसिकली मतलब इसका पे अटेंशन का ही है कि इसमें अटेंशन दें, बट इसमें नाम जो है वो अटेंशन ही है, ताकि ऑटिज्म की है ना, ऑटिज्म के लिए है ना, ये ऑटिज्म आपका एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो उसी के लिए, तो इसलिए पे अटेंशन इसका नाम है। अ डिफरेंट माइंड इज़ अ गिफ्टेड माइंड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए ये जो है आपका पहला, इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क है। ये लॉन्च किया है टाटा पावर ने सेंटर फॉर ऑटिज्म के साथ मिलके। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है। अब इसमें जब ऑटिज्म की बात हो रही है तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं, ये एक न्यूज़ हमने कवर की थी, उसको यहाँ पे हम आज रिवाइज़ करेंगे कि जिया राय जो एक 13 ईयर ओल्ड की गर्ल थी, उन्होंने मतलब मुंबई की एक गर्ल है, इन्होंने पार्क स्ट्रीट क्रॉस किया है जो कि 29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, वो इन्होंने क्रॉस किया एक रिकॉर्ड टाइम में। 13 आवर्स एंड 10 मिनट्स में इन्होंने ये जो पार्क स्ट्रेट है इसको क्रॉस किया है। और इसके साथ साथ ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बन गई हैं जिन्होंने पार्क स्ट्रेट क्रॉस किया। तो इन्होंने ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बन गई हैं टू क्रॉस दी पार्क स्ट्रेट। तो ये भी आपको याद रखना है। ये अभी की रिसेंट ही न्यूज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवाइज भी कर ली, हमने ये पढ़ी भी है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रोल्ड आउट M15 पेट्रोल। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब M15 पेट्रोल क्या है? जो 15% ब्लेंड है मीथानॉल का पेट्रोल के साथ। ठीक है, 15% मीथानॉल होगी पेट्रोल में मिलाई हुई, तो वो ये M15 पेट्रोल है। ये लॉन्च कर दिया गया है पायलट बेसिस पे। कहाँ पे? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। ठीक है, असम की तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये पायलट बेसिस पे लॉन्च कर दिया गया है। ये जो मिथानॉल बेस्ड आपका मिथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, इसको लॉन्च किसने किया है? रामेश्वर तेली ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है,
तो ये नाम आपको याद रखना है। M15 कहाँ पर लॉन्च हुए? तिनसुकिया, असम में। ओके, ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ में जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे आज के उसका भी आपने आंसर देना है। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।